ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन। सीडी साई चैनल की ओर से आप सभी साई भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए, अब हम सीडी डायरी में आप लोगों का स्वागत है। और ये सीडी डायरी आप लोग अंत तक सुने, तब कुछ आप लोग को बहुत ही हद तक अच्छा लगेगा। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं। ओम साई राम। सीडी में दूसरा लंबा वास्तव्य, 6 दिसंबर 1911। जैसे ही मेरा तांगा श्री दीक्षित द्वारा नवनिर्मित बाड़े के पास पहुंचा, पहले व्यक्ति जिससे मेरी भेंट हुई थी, श्री माधवराव देशपांडे, मेरे तांगे से उतरने से पहले ही श्री दीक्षित ने आज रात मुझे अपने साथ भोजन करने के लिए कहा। उनके बाद मैं माधवराव के साथ साईं महाराज के प्रति अभिवादन करने के लिए गया और थोड़ी दूर से उन्हें प्रणाम किया। उस समय वे हाथ पैर धो रहे थे। फिर मैं नहाने धोने और पूजा करने में व्यस्त हो गया और वे जब बाहर निकले तब उन्हें प्रणाम नहीं कर सका। बाद में हम लोग एक साथ उनके पास गए और मस्जिद में उनके पास बैठे। उन्होंने एक ऐसे फकीर के साथ रहने की एक कहानी सुनाई जिसे अच्छे पकवानों का शौक था। इस फकीर को एक बार किसी रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया और वे साईं महाराज के साथ गए। निकलते समय फकीर की पत्नी ने साईं महाराज को उस भोज से कुछ खाना लाने के लिए कहा और इसके लिए एक बर्तन दिया। फकीर ने इतना जमकर खाया कि फिर उसी जगह पर सो जाने का निश्चय किया। साईं महाराज रोटियों को अपने पीठ पर बांधकर और रसदार भोज्य पदार्थ वाले बर्तन को अपने सिर पर उठाकर वापिस निकले। उन्हें रास्ता बहुत ही लंबा लगा। वे रास्ता भूल गए। कुछ देर आराम करने के लिए एक मांगवाड़े के पास बैठ गए। कुत्ते भौंकने लगे। वे उठे और अपने गांव लौट आए और रोटी व भोज्य पदार्थ फकीर की पत्नी को दे दिए। तब तक फकीर भी लौट आए और उस सब ने एक साथ बहुत अच्छा भोजन किया। उन्होंने आगे कहा कि एक अच्छे फकीर का मिलना बहुत कठिन है। श्री साठे, जिन्होंने वह बाड़ा बनवाया जिसमें मैं पिछले साल रहा था, भी आए हुए हैं और मैंने उन्हें पहले मस्जिद में देखा और फिर रात्रि भोज पर श्री दीक्षित ने बहुत सारे लोगों को भोजन कराया। उसमें श्री ठोसस बम्बई के कस्टम कार्यालय में नौकरी करते हैं। वे बहुत भले आदमी हैं और हम बात करने बैठे। वहां पर एक सज्जन नासिक से हैं और अन्य कई लोग हैं। उनमें से एक टिप्पणी सब पत्नी आए हैं और वे अपनी पत्नी को पुत्र प्राप्ति की याचना के लिए लाए हैं। बापू साहेब जोग यहाँ हैं और अब उनकी पत्नी की तबीयत ठीक है। श्री नुनकर अब जीवित नहीं है और मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। उनके परिवार का यहाँ कोई नहीं है। बाला साहेब भाटे यहाँ हैं और उनकी पत्नी ने 10 जयंती के दिन एक पुत्र को जन्म दिया। हम लोग दीक्षित बाड़े में ठहरे हैं जो बहुत सुविधाजनक है। 7 दिसंबर 1911। मैं कल रात अच्छी नींद सोया। मेरे पुत्र और पत्नी का भीष्म के साथ मन लग रहा है। विष्णु भी यहाँ है। हमने आज बहुत सारे लोगों को भोजन कराया और मैं इस जगह की नियमित दिनचर्या में आ गया हूँ। मैंने बाबा साईं महाराज को जब वे बाहर जा रहे थे नमन किया और उनके मस्जिद में लौटने के बाद और फिर से शाम को बाद में फिर से जब मैं सोने के लिए चावड़ी गए तब दर्शन लिए। भजन पूजन हुआ कुछ कम था। हमारे सेज आरती से लौटने के बाद भीष्म ने और दिनों की तरह भजन किए और श्री ठोसस ने भी कुछ पद गाए। कुछ उनकी अपनी रचनाएं थी और बाकी कबीर दास गनु और अन्य की। दास गनु की पत्नी बया को, जो पिछले साल यही थी, अब अपने पिता के घर में है। हम लोग देर रात तक बात करने बैठे। रात को माधवराव देशपांडे ने हमें बताया कि दादा केलकर का बाबू नाम का एक भतीजा था। साईं महाराज उनके प्रति बहुत दयालु थे। वो बाबू मर गया और महाराज आज तक उसे याद करते हैं। श्री मोरेश्वर विश्वनाथ प्रसाद प्रधान, जो कि बम्बई के एक व्यावसायिक वकील हैं, साईं महाराज के दर्शन करने आए हैं। उनकी पत्नी को देखकर साईं महाराज ने कहा कि वह बाबू की मां है। बाद में वह गर्भवती हुई और बम्बई में उनके प्रसव के दिन यहाँ साईं महाराज ने कहा कि उन्हें पीड़ा हुई है और यह भी कि जुड़वा बच्चे होने और उनमें से एक मर जाएगा। ऐसा ही हुआ और जब श्रीमती प्रधान अपने छोटे पुत्र को लेकर यहाँ आई तो साईं महाराज ने उसे अपनी गोद में लिया और पूछा कि क्या वह
जगह आएगा और 2 महीने के उस बच्चे ने बहुत साफ जवाब दिया, हूँ। ओम साई राम भक्तों, बाबा की लीला और बाबा की ये जो कहानियाँ हैं बहुत बहुत माने परे हैं। कभी कभी तो समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन इनका लीला ही तो कुछ ऐसा ही है जो बहुत जल्दी सबको समझ में नहीं आता है। तो कृपया आप लोग ये डायरी को बहुत गंभीरता से सुने, तभी कुछ अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है इसमें। तो चलिए अब हम इसका आगे अंक में पढ़ेंगे। ओम साई राम। तैसा पावे मी त्या